सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कारासोआ फंदी, तो ये बात है, तुम ऐसे यहां तक पहुंचे? हम क्यों सईद पाशा को वजीर आजम बनाने पर इसरार कर रहे हैं। जल्द जान जाएंगे आप। साफ साफ कह रहा हूं, अब आप इज्जत पाशा को रास्ते से हटाने के लिए मेरी मदद करेंगे, और अगर ऐसा ना किया तो मैं सुल्तान को आपके बारे में तफसील बता दूंगा कि आप दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। अपने मालिक का नाम बताओ, कौन है? पारवूस। अगर बल्गारिया का बादशाह बगावत के लिए राजी हो तो हम असलहे और अपने फौजियों के जरिए उनकी मदद करेंगे। आपका साथी व्लादिमीर, इन्हें ये दस्तावेजात पारवूस ने दी हैं। उस पारवूस ने एक जानिब मुझे विजारत उज़्मा के मुकाबले से बाहर कर दिया और दूसरी जानिब इस इज्जत पाशा को जाली दस्तावेजात के जरिए विजारत उज़्मा का मजबूत उम्मीदवार बना दिया। पाया तख्त क्या हम दोनों का होगा? मैं आपको पाया तख्त में कदम जमाने का एक तारीखी मौका फराहम करूंगा। अल्लाह आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तुम मेरी कब्र पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दुश्मनों के पीछे होना चाहिए। यहां क्यों आए हो? मुराद अफंदी, मुराद अफंदी आप? हाँ मैं हूं मेरे भाई। उस्मान, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी से कुछ भी मत कहना, राज रखना। नहीं मेरे भाई, आप जिंदा हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुराद मर चुका है मेरे भाई, अब मेरा नाम मैयत है, लेकिन यह बात सिर्फ तुम्हें मालूम है। ये कैसे हुआ? मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि आपको फांसी दी गई है मुराद अफंदी। सब बताता हूं भाई, थोड़ा सा सब्र रखो, सब बता दूंगा। ये राज तुम्हें पता चलना चाहिए।
लेकिन अभी हमें अहम मामलात को देखना है। उस्मान, व्लादिमीर को मार दिया। ये आप क्या बन गए मुराद अफंदी? पहले आप मर गए, उसके बाद जिंदा हो गए, और इसी दरमियान दुश्मन को भी मारा। उस बदजात ने मरने से पहले कुछ कहा था उस्मान। उस्मानी बैंक में मेरी एक तिजोरी रखी है और उसकी चाबी मेरी जेब में है। हमें पता लगाना होगा कि उसमें क्या है उस्मान। मोहतात रहना, कोई चाल भी हो सकती है। आप भी मोहतात रहिएगा मैयत अफंदी। सुल्तान मौसम, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है कोई अहम वाकया पेश आया है। कल मैयत आफंदी ने रियासत के दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। पारवस के साथी व्लादिमीर को दूसरे जहां में भेज दिया। माशाल्लाह। मैं समझा था आप खुश होंगे सुल्तान मौसम। कोई हालत कुफर में मर जाए तो हमें खुशी नहीं होती पाशा। हमें बहुत अफसोस होता है कि हम उसे सही रास्ते पर नहीं ला सके, लेकिन जब निहायत जरूरी हो जाए तो रियासत के दुश्मन को सजा देने का कहते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। कल पारवस से मेरी मुलाकात हुई थी सुल्तान मौसम। वो क्यों? वो पारवस मुसलसल मेरे पीछे पड़ा हुआ था और व्लादिमीर हमारे ताक़ुब में था। लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि ये वही हेरोइन वाला मामला है जिसके बारे में हम तहकीक कर रहे हैं। हमें नहीं लगता। पारवस की मनुष्यात के हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुमकिन है कि वो किसी की मदद कर रहा हो। यह जानना आपका काम है फहीम पाशा। उसने मुझे शराकतदारी की पेशकश की है मेरे सुल्तान। किस हवाले से? पाए तख्त की मिल्कियत के हवाले से। आपने उससे क्या कहा? पाया तख्त क्या हम दोनों का होगा? क्या बताया था अपना नाम आपने? अलेक्जेंडर पारवस नाम है मेरा। अलेक्जेंडर, पाए तख्त की सफाई के वक्त कभी चोरों, डाकुओं और हरामखोरों में आपका नाम नहीं सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? पाया तख्त मेरी जिंदगी की तरह है, इसका बहुत ख्याल रखता हूं मैं। कोई शराकतदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पारवस की शराकतदारी को साफ मना कर दिया मैंने। हमें आपके बारे में यह ख्याल था कि आप पुरकशिश पेशकशों से फायदा उठाते हैं। जब बात आपकी हो मेरे सुल्तान, तो मेरा जवाब वही होता है जो आपसे वफादारी साबित करे। पारवस को शुक्र अदा करना चाहिए कि अब तक जिंदा है वो। सिर्फ उसके साथ नहीं, रियासत से गद्दारी करने वाले हुकूमती अफसरान के साथ भी यही रवैया अख्तियार करना जरूरी है। जी बिल्कुल। ये बताइए, हेरोइन के मामले से मुताल्लिक क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? बदकिस्मती से नहीं। इस मसले की रस्सी हमारे पास आई पाशा। उस पे बहुत सी गिरहें लगी हुई थी। ये नहीं जान पाए कि मुनज़्ज़म करने वाला कौन है और पारवस के साथ उसके ताल्लुकात की नौइयत क्या है। हम तक पहुंचने वाली इस रस्सी ने पाए तख्त को जकड़ा हुआ है। क्या आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी गिरहें कहां तक हैं? कहीं भी हो सकती है मेरे सुल्तान। कहवा खानों में, क़िमार खानों में, तफरीगाहों में, हर जगह तलाश करें। देखते हैं कि गिरहें कौन लगा रहा है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान।
ये किसी कब्र के पत्थर का टुकड़ा है उस्मान। इसका क्या मतलब हो सकता है? जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तो मैं मर चुका हूंगा। जिस दुनिया में मैं नहीं रह सका उसमें पारवूस को भी नहीं रहना चाहिए। मेरे भाई, ये पारवूस के अंजाम की निशानदेही है। हमने उस शख्स को कई बार पकड़ा, लेकिन वो हमेशा अंधेरे में साए की तरह गुम हो जाता है। तुम ये फौरन लेकर सुल्तान के पास जाओ, वक्त जाया मत करो, जाओ। हाँ वालिदा, और क्या हुआ? और मतलब और क्या बात हुई? एक ही बात कितनी बार पूछेंगे आप? बिल्कुल दीवाने हो गए हैं। वो लड़की तो आपके हवास पर छा गई है सबाहतीन। दुरुस्त कहा वालिदा, उसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। क्या आपको पाकीज़े पसंद आई वालिदा? मेरे लिए मुनासिब है? जी बिल्कुल, हमें बहुत पसंद आई। पाकीज़े बहुत ही खूबसूरत हैं, होशियार हैं, अक्लमंद हैं और काबिल भी। हमारे खानदान के लिए मुनासिब रहेंगी, खासकर आपके लिए। हमें खुशी है कि आपने अपनी जिंदगी के लिए अच्छा फैसला किया है। हम आज ही जाकर अफसून खातून से मिलेंगे और बात करेंगे आपके क्या? लिए। वालिदा आज? हाँ बिल्कुल आज। क्यों आप ऐसा नहीं चाहते? आप नहीं चाहते तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, जाएं, जरूर जाएं। बल्कि आज ही जाएं, मैं तो कहता हूँ अभी जाएं, अभी बात करें। मैं आपके लिए बग्गी तैयार करवाता हूँ, ठीक है? ओ सबाहतीन। शुक्रिया वालिदा। जाएं आप। आपने जो सामान दिया था वो सारा फरोख्त हो चुका है। आपका सामान बहुत पसंद किया गया। अगली बार और ज्यादा लाइएगा। मैं अकेले बनाती हूँ, ज्यादा नहीं बना सकती। आपका सामान हमारे बेहतरीन ग्राहकों ने खरीदा है। आप अपने भाई से, बहन से, वालिदा से, उन सब से कह सकती हैं। क्या कहूँ उनसे? आप उनसे मदद तलब कर सकती हैं। ये आपकी रकम। शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटी। चलिए बाजी, रकम ले ली है। हम फिर से दौलतमंद होंगे। उसने अगली बार ज्यादा लाने के लिए कहा है। जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा रकम। कोशिश करेंगे 20 बना लें इस बार। अगर आप शहजादे का एतमाद जीतने में कामयाब हो गई तो वो सामान बाजार में फरोख्त करने के बजाय अपने जहेज के लिए रख लीजिएगा। सनिहा सुल्तान का बेटा सबाहतीन मुनासिब नहीं है क्या, जो आप शहजादी के लिए इतना इसरार कर रही हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके लिए क्या मुनासिब है। हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उस दरिया पर जाना चाहते हैं जहां हम अपने वालिदैन के साथ जाते थे। बचपन में वहां नंगे पांव खेलना और खूबसूरत फूलों के ताज बनाकर पहनना हमें बहुत याद आता है बाजी। अब हम बड़े हो गए हैं पाकीज़े। हमारी उम्र फूलों का ताज पहनने की नहीं बल्कि असल ताज पहनने की है। अगर आपकी शादी शहजादे से हो गई तो फिर आप हीरों से बना हुआ ताज पहनेंगी पाकीज़े। हमारा खानदानी जेवर। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमसे छिन चुका है सिर्फ वही हमें वापस मिल जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हम सब कुछ वापस लेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा। देख लीजिएगा। ये वही औरत है जिसने अपने जेवरात फरोख्त किए थे और मुझे मुनाफा हुआ था। क्या लगता है कि इसके पास और भी होंगे? ये 4 जेवर वाली औरत नजर आती है तुम्हें। कौन जाने इसके पास और कितने हैं। लगता है इसे जब जरूरत होती है तभी बेचती है। अगर ऐसा है तो हम भी कुछ फायदा उठा लेते हैं। अल्लाह आसानी फरमाए। चलता हूं मैं।
पारवुस बल्गारिया को उकसाने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। सुल्तान मुअज्जम, बल्गारिया का बादशाह आपका वफादार है। उसे इख्तियारात भी आपकी वजह से मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे उसका कोई ताल्लुक होगा। बल्गारिया का बादशाह हमारा नहीं, हमारी ताकत का वफादार है। उन लोगों ने यूनानी जंग से सबक लिया है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, उनका ताल्लुक इदारे से नहीं, लोगों से है। क्या हो सकता है? मेरे सुल्तान, वो सोफिया में तुलबा की अलहदगी पसंद तंजीम बनाना चाहता है। 1876 में हमने मुमकिना बगावत को दबाया था। उस वक्त से बल्गारिया ने बगावत नहीं की, लेकिन अक्सर और बेशतर वहां से नई नई खबरें आती रहती हैं। इस बारे में उस वक्त मुख्तलिफ कलाम नवीसों और गलत खबरें फैलाने वाले चार्ल्स डार्विन, विक्टर ह्यूगो, ऑस्कर वाइल्ड ने असल खबरें छुपाई कि हम बगावत दबाने के लिए लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर बगावत रोकने के लिए हमें इक़दामात करने की जरूरत है। दूसरी जानिब रूस बल्गारिया की सरजमीन हमसे लेना चाहता है। पारवुस इस सूरत हाल को जहन में रखकर खेल खेलेगा, लेकिन ये नहीं जानते हम कि वो कहां और कैसे हमला करेगा। अब्दुल हमीद ने अफ्यून की काश्त पर पाबंदी आयद नहीं की। अब क्या करेंगे? फ्रांसीसी डाक और टेलीग्राम के इदारे को ये भेज दो। अब्दुल हमीद के बनाए कानून पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। बिल्कुल। बल्गारिया की सरजमीन पर एक खूनी शादी मुनक्किद होगी। मुझे हैरत है कि रियासत को ऐसे छोटे कामों से कैसे शिकस्त दी जा सकती है। हमने बड़े इक़दामात भी किए। अब्दुल हमीद के करीब तरीन पाशा भी खरीदे, लेकिन शिकस्त हुई। अब हम एक खूनी शादी का हुक्म देंगे और इस छोटे काम का नतीजा बहुत ही शानदार होगा। अब्दुल हमीद को खून बहने के बाद ही इस काम की संगीनी का अंदाजा होगा। वफादारी क्या है, बताओ उस्मान। ये मां के दूध में है मेरे सुल्तान, जो मां से मेरी रगों में पहुंचा। कसम खा के कहता हूं, वफादारी मरने तक मेरे खून से कभी खत्म नहीं होगी। हम जानते हैं इसी वजह से तुम यहां हो फर्जंद। तुम्हारे चेहरे पर यह मासूमियत भी तुम्हारी वफादारी की वजह से ही है। खुश तो हो ना तुम? मैं बहुत खुश हूं मेरे सुल्तान। मुझे मैयत अफंदी से प्यार है, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया कि एक दूसरे से प्यार न करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। इसीलिए हमने मैयत अफंदी से कहा कि तुमसे मिले। इस थैली में क्या है? मेरे सुल्तान, मैयत आफंदी ने व्लादिमीर को मारने से पहले उससे एक चाबी ली थी। वो एक तिजोरी की थी। हमने जाके उसे खोला। क्या मिला उसमें से? व्लादिमीर ने जिन लोगों को मारा उनके कब्र के टुकड़े और पारवुस के कुछ राज। हिफाजत ना करने की वजह से व्लादिमीर ने पारवुस से इंतकाम लिया है। फ्रांसीसी डाक और टेलीग्राफ तंजीमों का कयाम भी पारवुस की बदौलत अमल में आया था। बल्कान में, अरब के बहुत से खित्तों और कफकज में यह नक्शा बहुत अहम है फर्जंद। आफरीन। मैंने आपकी हिदायत निजी फ्रांसीसी निजाम के जरिए भेज दी हैं। गेर्ट्रूड बेल को कितने अरसे से जानती हो? मैं उसे नहीं जानती,
यानी ये तक नहीं जानती कि उसे पसंद क्या है। मैं सिर्फ उसके अहकामात पर अमल करती हूँ। लेकिन वो तारीफ के काबिल है। वो बहुत होशियार है, हर मुश्किल का हल है उसके पास। जहाँ हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, उसे रास्ता मिल जाता है। बेल की इतनी ताकत की वजह क्या है? वो आसारे कदीमा की माहिर है। इंसानों को खोदती है वो, और उनके दिलों को अपनी मुट्ठी में ले लेती है। खदीजा, माफ कर दीजिएगा मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सिर्फ अपने दिमाग की सुनी है, कभी दिल की नहीं। और मुझे कभी इस बात का अफसोस भी नहीं हुआ। लेकिन आज न जाने कितनी बार दिल ने कहा खदीजा, इसलिए आपसे कुछ भी नहीं कहा मैंने। लेकिन इस बार आपको अफसोस होगा। जिंदगी भर इसी मलाल में मुब्तला रहेंगे और सोचेंगे कि दिल की बात क्यों नहीं सुनी। खदीजा, कमालुद्दीन, हम आप दोनों के लिए बहुत परेशान थे। परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन कमालुद्दीन को जो जख्म लगा है उसका निशान ताउम्र रहेगा। आप सही सलामत आ गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इज्जत पाशा को बहुत जल्द जिला वतन कर दिया जाएगा। उसने अपने जमीर का सौदा कर दिया। अगर आप दौलत, इज्जत, शोहरत और दुनियावी चीजें हासिल करना चाहते हैं, अपनी इज्जत को फरामोश करके दुनियावी लज्जतें हासिल करना चाहते हैं और मकसद के हुसूल के लिए रियासत से गद्दारी पर उतर आते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह जान लें कि हर गद्दार का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत की सूरत में होता है। इज्जत पाशा को भी सजा जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। इज्जत पाशा को इस्तेमाल करने वाले ये चाहते थे कि हम हर सूरत बल्गारिया पर पाबंदी आयद कर दें और लोग भूख का शिकार हो जाएं, जिसके रद्द अमल के तौर पर वो हमारे खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे। मगर महमूद पाशा ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मेरा फर्ज है सुल्तान मुअज्जम, मेरा फर्ज है। पाशा हजरात को मालूम होना चाहिए कि जब कभी कोई गलत रास्ते पर चलेगा, अपने सामने महमूद पाशा को खड़ा पाएगा रुकावट बनकर। खदीजा बाजी, क्या वाकई बुरे लोगों ने आपको अगवा कर लिया था? शहजादी सादिया, हमें इन बातों से खदीजा को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। कोई बात नहीं, पूछने दीजिए। जी हाँ शहजादी, अगवा कर लिया था हमें, लेकिन हम डरे नहीं। आपको डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम जानते थे कि हमें तलाश कर लिया जाएगा और फिर हमें उनसे बचा भी लिया जाएगा। और कमालुद्दीन पाशा ने इन्हें तलाश कर लिया और उन बुरे लोगों से इन्हें छुड़ा कर ले आए। अच्छा, कमालुद्दीन पाशा ने आपको वैसे ही बचाया ना, जैसे कहानियों में शहजादा शहजादी को बचाता है। शहजादी सादिया, कमालुद्दीन पाशा के फराइज में शामिल है ये सब। वहाँ के जालिम लोगों को पकड़ना, उनको सजा देना और मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करना। उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिखाया, उन जालिमों से बचा कर ले आया आपको। शुक्र है अल्लाह का।
काश आप जाने से पहले हमें उस कस्बे के बारे में आगाह कर देती तो हिफाजती इक़दामात कर दिए जाते और ये सूरत हाल पैदा ही ना होती। इतनी तकलीफ के बाद भी कुछ खूबसूरत लम्हात भी मुयस्सर आए। वहां जाने की वजह से हमें वासफी पाशा को करीब से जानने और समझने का मौका मिला और एहसास हुआ कि उनसे शादी करने का बहुत अच्छा फैसला था हमारा, और इसके लिए हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं बीदार सुल्तान। कोई बात नहीं, आपकी खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ा शुक्रिया है। मेरे जहन में एक सवाल है सुल्तान मौज़म, अगर इजाजत हो तो। सिर्फ पाबंदी से वहां की आवाम को बगावत के लिए उकसाना मुमकिन नहीं है। यकीनन उन्हें किसी बैरूनी इमदाद की भी यकीन दहानी कराई गई होगी। यानी सुल्तान मौज़म, हमें हिफाजत के लिए अपनी अफवाज को भी तैयार रखना होगा। दुरुस्त कहा। और हमें यह मवासलाती नक्शा भी जासूसों ने फराहम किया है। इसके मुताबिक बल्गारिया के इलाकों में उनके राब्ते के मकामात बहुत ज्यादा हैं। दुश्मन इस मकसद के लिए फ्रांसीसी डाक और टेलीग्राफ इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं की मदद से साजिशें तैयार करते हैं। हमने इनके निजाम को कानूनी शक्ल देने के लिए कई बार मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बैनुल अक़वामी तंजीमी कवानीन की वजह से फ्रांसीसी इदारे के 29 बड़े शहरों में मराकज कायम हैं और उनके साथ दीगर इदारे भी मुंसलिक हैं। उनमें बरतानिया, रूस और जर्मन इदारे भी शामिल हैं, मगर उनकी तादाद कम है। इन टेलीग्राफ लाइनों की मदद से वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जासूसों से राब्ते में रहते हैं। वो रियासत के खिलाफ लोगों को मुसलसल उकसा रहे हैं, झूठी खबरें शाया करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। अलहदगी पसंद तंजीमें वजूद में आती हैं और फिर वो तेजी से रियासत में हर जगह फैल जाती हैं। यानी अहकामात सिर्फ एक ही मरकज से आ रहे हैं और वो अहकामात डाक और तार के जरिए पूरी रियासत में फैलाए जा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें निजी इदारे होने की वजह से रोक नहीं सकते। हमें किसी न किसी तरह से रोकथाम करनी होगी। ऐसा कोई भी काम जिसका इल्म हमें ना हो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? हम एक वफ्द तरतीब देंगे जिसका काम डाक और टेलीग्राफ इदारे की तहकीकात करना होगा। इसकी निगरानी तहसीन और महमूद पाशा करेंगे। आप दोनों मुंतजिम होंगे। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। देखते हैं क्या आश्कार होता है। अब्दुल कादिर गायब हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। हमें बहुत फिक्र हो रही है उनकी। काफी देर से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। किसी को भी नहीं मालूम नाइमे कि वो कहाँ गए हैं। ना वो काम करते हैं ना पढ़ते हैं। वो कमरे में होते हैं तो उनका मिजाज आसमान पर होता है। क्या करें हम नाइमे? कैसे ठीक होंगे वो? बाबा से बात कीजिए आप। आपके बाबा भी अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं दुख्तर। कई बार उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें फराइज भी सौंप चुके हैं, लेकिन अब्दुल कादिर ने हर बार सुल्तान मौज़म को मायूस किया। अब वो और अब्दुल कादिर के लिए क्या कर सकते हैं? सच कहा आपने। तो फिर अब्दुल कादिर कैसे ठीक होंगे? वो आजकल कहाँ जाते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। हमें उम्मीद है कि अब वो दोबारा ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। जनाब, मैंने आपको मायूस किया, माजरत चाहता हूं। क्या आप और खेलेंगे या घर जाएंगे?
मेरे पास मजीद रकम नहीं है, मैं जा रहा हूं। मैं भी चलता हूं। और खेलेंगे हम। आज के लिए काफी है। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? आपको खुशखबरी सुनाने आया हूं। शादी कर रहा हूं। अच्छा, बहुत मुबारक हो। शुरू कीजिए। आप अगली बार मेज पर क्या रखेंगे? हाँ, अपना लिबास। खामोश रहें सबाहद्दीन। आप हमारे साथ चलिए, ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। छोड़े हमें। जब आपको इस तरह देखता हूं तो आपके खिलाफ की गई बातों पर यकीन आ जाता है। क्या सुना है आपने हमारे बारे में? आप रद्दी का कागज हैं, हमारे आला खानदान के अहल नहीं। कोई रोको इन्हें। छोड़े। छोड़ दो हमें। आप दोनों का मसला क्या है? बहुत पछताएंगे आप। छोड़ो हमें। कुछ भी नहीं हुआ, सब सही है। बैठ जाएं। सब सही है। शुरू करें। शुक्र है खदीजा बेटी, आप सही सलामत वापस आ गईं। हमें खुशी है कि वासफी अफंदी के साथ आप खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। खुशी है। खुशी हमसे दूर ही रहती है। क्या मतलब है आपका? समझे नहीं। हमने पहले भी आपसे कहा था, वासफी पाशा और हम कभी मियां बीवी नहीं बन सकते। इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है। लेकिन बिदार खातून के सामने आपने कहा कि... जानते हैं क्या कहा था? लेकिन क्यों? ये झूठ बोलने की आखिर जरूरत ही क्या थी? मजबूरन ऐसा कहना पड़ा। खदीजा, ऐसा मत कीजिए। नाइमे और कमालुद्दीन की शादी जल्द होने वाली है, फिर कुछ गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा। हेरोइन के मामले से मुताल्लिक क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? बदकिस्मती से नहीं। इस मसले की रस्सी हमारे पास आई पाशा, उस पे बहुत सी गिरहें लगी हुई थी। क्या आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी गिरहें कहां तक हैं? कहीं भी हो सकती है मेरे सुल्तान। कहवा खानों में, क़िमार खानों में, तफरीगाहों में, हर जगह तलाश करें। देखते हैं कि गिरहें कौन लगा रहा है। जनाब, आप जो पसंद करें। मुझे वो पिस्तौल भी लाके दो फरीदो। जनाब, आप शाज़ो नादिर ही वो पिस्तौल तलब करते हैं। अगर कोई खतरनाक काम है तो मैं साथ चलता हूं आपके। मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता मेरे प्यारे। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के नुकसानात को रोकेंगे। ला कर दो मुझे।
तो मेरे प्यारो, कैसा लग रहा हूं? माशाल्लाह, कोई भी आप जैसा नहीं है पाशा। माशाल्लाह अरबी, माशाल्लाह। पाशा, इब्तिदा कहां से करेंगे? मेरी इतनी तैयारी देख के तुम्हें क्या लग रहा है गिजिल? वल्लाह, आप बगैर तैयार हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। सही। आपको देखकर सब शर्मिंदा हो जाएंगे। फरीदो, तुम्हारा अंदाज मुझे हमेशा से ही पसंद है। तो आज की रात होगा एक मजेदार दौरा। मजेदार दौरा मतलब? मतलब तो सिर्फ और सिर्फ पाशा ही बता सकते हैं। फरीदो, कैची। शुक्रिया। शिकस्त तस्लीम कर लो, किस्मत साथ नहीं दे रही तुम्हारा। हम कभी खुशकिस्मत नहीं रहे। गमगीन मत हो, क्या पता तुम्हारी किस्मत मोहब्बत में चले। आज खेलोगे नहीं क्या? मेरे सर का दर्द सही हो तो खेलूंगा ना। इलाज है मेरे पास, इसे पीते हैं, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाँ तो पियोगे? दे दो, ये दर्द तो मेरी जान ले रहा है। जवान आदमी हो, ऐसे नहीं मरने देंगे। हाँ, ये लो रखो। कहाँ हैं आप अब्दुल कादिर? हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही है। अब्दुल कादिर, सुल्तान मौसम। गोया हमारे शहजादे फिर छुप कर भाग गए हैं। मेरे सुल्तान, उनसे नाराज मत हो। वो फिरोजी की मौत के बाद खुद को संभाल नहीं पाए। माफ कर दीजिए उन्हें। क्या वो खुद को कभी माफ कर सकते हैं? अब्दुल कादिर अफंदी कुछ सीखने के बजाय वक्त जाया करने के कसूरवार हैं। वो हमारे अहकामात ना मानने और हमारी बात ना सुनने के कसूरवार हैं। जो रात भर उनका इंतजार करती रहे, उस मां के दिल को तड़पाने के कसूरवार हैं। हम हर हाल में उन्हें माफ कर देंगे। आपसे भी यही दरखास्त है। अगर माफी उन्हें सेहत दे सकती है और वो इसकी कीमत जानते हैं तो हम भी माफ कर देंगे मलिका। लेकिन हम समझते हैं कि शहजादा अब्दुल कादिर अफंदी की फिर से तरबियत करने की जरूरत है। बाजी, बाजी,
मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अपनी जबान बंद रखो। मैंने कहा ना शोर मत करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। छोड़ो मेरी बहन को। रुको, रुको, वही रुको। गोली मत चलाना। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं मार दूंगी। देखो मैं छोड़ रहा हूँ इसे, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ छोड़ रहा हूँ मैं इसे। छोड़ो इसे। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं इसे कुछ भी नहीं कहूंगा। देखो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। जाओ। आप ठीक है? हाँ? ठीक है हम। बाजी, बाजी, बाजी रुक जाए। वो चला गया, आप पुरसकून हो जाइए। कौन था वो आदमी? क्यों आया था वो हमारे घर में? हम अपना सब कुछ तो गवा चुके हैं। वो क्या लेने आया था यहाँ पे? बाजी, आप आखिर किसको गोली मारी है? हम चोर को मार रहे हैं पाकी से। उसने सब चुरा लिया। लेकिन उसने कुछ नहीं चुराया, सब यही तो मौजूद है। चुराया है उसने। हमारा सारा कीमती सामान जो हम अपने महल से लाए थे सब चुरा लिया है उसने। बाजी आप मंसूबा बना रही हैं? आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अपनी जुबान खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब्दुल कादिर हमारे भतीजे हैं, लेकिन सबाहतीन औलाद हैं। इसी वजह से हम उनकी इस गलती को कभी भी माफ नहीं कर सकते। उनके इख्तियारात महदूद हैं, इसलिए राजदारी कायम रहेगी। क्या मुझे इसलिए खौफजदा होना चाहिए कि वो कुछ नहीं जान सकेंगे? हमसे कहा कि वो पाकीज़े से शादी करना चाहते हैं। जब हम आपसे मिले और आपको जाना तो हमें लगा कि ये मुनासिब रहेगा। अगर हम इसे हल कर सके और इसका ताल्लुक किसी जुर्म से हुआ तो हम फ्रांसीसी इदारे का असल चेहरा बेनकाब कर सकते हैं। इन चीजों का क्या मतलब है? इसकी तफ्तीश की जा रही है सलीम पाशा।